और मैं तो यही चाहता हूँ कांग्रेस आए और कांग्रेस ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों संभाले। जब तक बीजेपी रहेगी जब तक देश गड्ढा में जाएगा। मोदी जी देश छोड़ के चले जाए ना, उससे ही बड़ा बढ़िया है। कीमतें बढ़ने से परेशानी तो आ ही रही है महंगाई की, और सब चीज़ें पेट्रोल डीजल के पीछे ही हैं। महंगाई इनसे ही बढ़ती है ज़्यादा। कोरोना से आदमी बेरोजगार हो रहा है, ऐसे ही ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस महंगाई को देखते हुए हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार से यही दृष्टिपात है कि हमारे जैसे कि पेट्रोल डीजल हैं जो पहले आता था 45-60 रुपये लीटर, अब तो सीधा डबल कर दिया है मैडम। वो तो हो ही रहा है मैम, सारी चीज़ें आप देख लो। अभी पेट्रोल के 108 रुपये हो गया मैम। अब आदमी क्या कमाता है? मैंने जैसे मंथली सैलरी कमाया 10-12 हज़ार रुपये, तो वो क्या करेगा इसके अंदर? मैडम बहुत महंगाई हो रही है, गरीब की बहुत मार हो रही है। और जहाँ 60 रुपये लीटर था वो 105 रुपये 103 रुपये लीटर हो रहा है। हम कैसे कमा के खाएंगे गरीब आदमी? अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवा करके भी 2 दिन गाड़ी नहीं चला पा रहे। हर चीज़ महंगी हो रही है। दाल ले लो, तेल ले लो, खाने का तेल लो, सरसों का तेल 165 रुपये किलो हो रहा है। अब बताओ, अब मजदूर आदमी क्या करेगा? मजदूरी है नहीं, कैसे पेट पालेंगे बताओ? मैम पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं ना, इसमें तो आप भी जानते हैं कि जो आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। काम में आने वाली चीज़ है पेट्रोल, जिसको मिडिल क्लास से लेकर अपील क्लास और लोअर क्लास का हर आदमी की ज़रूरत होती है पेट्रोल और डीजल। जैसे अभी मंत्री साहब मोदी जी बैठे हुए हैं, पिछले कुछ टाइम में जब पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस टाइम में जब बढ़ रहे थे तब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन जारी किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। एक तरफ तो कोरोना महामारी जिसकी वजह से लोगों का बजट इतना बिगड़ा हुआ है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, रोज़गार छिन गया है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और अब तक इस साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 18 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे जनता की दैनिक जीवन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ महंगी हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए जनता से ही जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कीमतें बढ़ने से परेशानी तो आ ही रही है महंगाई की, और सब चीज़ें पेट्रोल डीजल के पीछे ही हैं। महंगाई इनसे ही बढ़ती है ज़्यादा। अब वो तो दैनिक जीवन पर तो ये बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ऐसे तो ये कोरोना से आदमी बेरोजगार हो रहा है, ऐसे ही ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोरी है। इतना महंगाई पेट्रोल के चक्कर में, जैसे कि पहले 100 रुपये में 1 लीटर से ऊपर आता था, अब तो 1 लीटर भी नहीं आ रहा मैडम। इस महंगाई को देखते हुए हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार से यही दृष्टिपात है कि हमारे जैसे कि पेट्रोल डीजल हैं जो, इसको सस्ता किया जाए, वापस वही रेट लिया जाए। तो पहले आता था 45-60 रुपये लीटर, अब तो सीधा डबल कर दिया है मैडम। यही कहना चाहूँगा। हाँ, अभी 108 महंगाई भी बढ़ रही है। इसके लिए अपने जैसे ऑयल में तो मान लीजिए अपने रसोई के लिए सरसों ऑयल और ये अपना फॉर्चून, दोनों ऑयल बढ़ रहे हैं, और ये अपने ये भी ऑयल बढ़ गए। यही कहना चाहूँगा मैडम, ऑयल में भी हर चीज़ में महंगाई हो गई है, पहले से ज़्यादा हो गई। बिल्कुल नहीं, लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई, तो आसमान छू गई। परेशान है इससे तो आम पब्लिक। सारी महंगाई बढ़ रही है, वो तो हो ही रहा है मैम, सारी चीज़ें आप देख लो। अभी पेट्रोल के 108 रुपये हो गया मैम। अब आदमी क्या कमाता है? मैंने जैसे मंथली सैलरी कमाया 10-12 हज़ार रुपये, तो वो क्या करेगा इसके अंदर? सरकार से तो क्या कहें बताओ? आप कहेंगे तो हमारी गुहार तो पहुँचती नहीं है, पहुँचती तो सुनवाई होती नहीं है। क्या कहें बताओ? मैडम बहुत महंगाई हो रही है, गरीब की बहुत मार हो रही है। और जहाँ 60 रुपये लीटर था वो 105 रुपये 103 रुपये लीटर हो रहा है। हम कैसे कमा के खाएंगे गरीब आदमी? पहले 60 रुपये का पेट्रोल डलाते थे, हम 2 दिन गाड़ी चला लेते थे। अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवा करके भी 2 दिन गाड़ी नहीं चला पा रहे। बहुत मैडम कितना 300 रुपये का बढ़ोतरी हो गई गैस पे। हर चीज़ महंगी हो रही है। दाल ले लो, तेल ले लो, खाने का तेल लो, सरसों का तेल 165 रुपये किलो हो रहा है। अब बताओ, अब मजदूर आदमी क्या करेगा? मजदूरी है नहीं, कैसे पेट पालेंगे बताओ? मैडम फिर तो बजट बिल्कुल बजट ही गड़बड़ा जाएगा। गवर्नमेंट गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं है, और रेटें बढ़ाती जा रही है सब चीज़ें, तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो बेरोजगार आदमी, देखो बच्चों को क्या करें? क्या करते हैं आप? मैडम कुछ नहीं, मैं तो फ्रूट का ठेला लगाता हूँ। अरे मैडम लॉकडाउन में तो लगाने ही नहीं दिया उन्होंने, हमारे को तो गले में खूब घुमाया हमारे को। क्या करें बताओ? बहुत मजबूरी हो रही है। मैम पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं ना, इसमें तो आप भी जानते हैं कि जो आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। देखा जाए तो रोज़मर्रा की चीज़ में सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाली चीज़ है पेट्रोल, जिसको मिडिल क्लास से लेकर अपील क्लास और लोअर क्लास का हर आदमी की ज़रूरत होती है पेट्रोल और डीजल। अगर ये कीमतें दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो आम आदमी बताओ क्या करेगा? अभी जो
रोज़मर्रा के जो कामों के लिए जो जनरली आदमी टू व्हीलर यूज़ कर रहा है, आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है वो शायद साइकिल पे आ जाएगा। अब ये पॉलिटिशियन जो हमारे जो जैसे अभी मंत्री साहब मोदी जी बैठे हुए हैं, पिछले कुछ टाइम में जब पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस टाइम में जब बढ़ रहे थे तब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन जारी किया था। अब वो खुद ही इस पेट्रोल डीजल को इतना बढ़ा रहे हैं कि जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, और पेट्रोल डीजल दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि अब हमें तो गाड़ी छोड़ के साइकिल पे आना पड़ेगा। केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो आप मतलब एक जनता का जो एक लेवल होता है पूरा अपर से लेकर लोअर क्लास तक, आप खाली अपर क्लास को मत लेके चलो, आप लोअर क्लास को भी लेके चलो कि वो कितना सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। चलो अपर क्लास तो उस चीज़ को मेंटेन कर सकता है, लेकिन लोअर क्लास मेंटेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो आप सबका देख के ही जो भी आप इंक्रीज़ कर रहे हो पेट्रोल डीजल के दाम को, वो सारी क्लास को देख के इंक्रीज़ करो आप। और ये मतलब ये तो इंक्रीज़ करने का कोई सीन ही नहीं, अगर आप कर भी रहे हो तो कम से कम एक लिमिट तो रखो। आप तो डे बाई डे इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हो, मतलब लेस पे तो आप जा ही नहीं रहे हो ना। तो ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप जो भी कर रहे हो ना, एक आम इंसान को देखते हो करो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आम इंसान को देखते हो लो। मतलब इससे अब क्या कहना है, सरकार बढ़ा रही है तो बढ़ रहे हैं, महंगाई सारा असर महंगाई पे ही हो रहा है, किस पे हो रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। जैसे इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, जो इनकी वजह से होता है, तो कीमतें तो बढ़ेंगी। केंद्र सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ये दाम कम किए जाएँ, जो सेंटर अगर जो इस पर टैक्स वगैरह लेती है वो भी कम करे, और राज्य सरकार लेती है वो भी कम करे, तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। वो तो सब अपना अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और यही पैसा जो है वो चुनावों में लगता है इनके पार्टियों का। हाँ, वो यही तो वजह है, और क्या कारण है, चुनाव ही वजह है और कोई वजह नहीं है, चुनाव में ही। बाकी अब क्या है कि ये कुछ समय की कीमतें हैं, जैसे ये चुनाव होंगे उसके बाद में कीमतें कम हो जाएंगी। सर बीजेपी सरकार का वो है, जो जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई बढ़ती गई है सबसे पहले, और दूसरी बात देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी की वजह से मान लो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो काम भी ज़्यादा करते हैं, और जो सरकारी नौकरी आदमी हैं उनकी 5 घंटे ड्यूटी करती, 5 घंटे में से 3 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे मौज मस्ती मारते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की इनकम ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, या सरकारी गवर्नमेंट वालों की तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि और पहले कांग्रेस सरकार में पेट्रोल ज़्यादा था, पैसा कम था, और मैं तो यही चाहता हूँ कांग्रेस आए, और कांग्रेस ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों संभाले। जब तक बीजेपी रहेगी जब तक देश गड्ढा में जाएगा। सर मैं यही कह रहा हूँ, महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, किसी में देख लो, क्योंकि हम जो लग रहे हैं ना ये सारे बंदे, ये समझो बेरोजगार हैं। मोदी जी देश छोड़ के चले जाए ना, उससे ही बड़ा बढ़िया है। मोदी से यही कहना चाह रहा हूँ मैं तो। कोरोना कोई कुछ नहीं होता था, मैं खुद ऐसे रखता हूँ, हवा डालता हूँ सबके, क्योंकि हवा डालूँ मैं, मेरे कुछ नहीं होता। और मैं कसम खा ली, जब तक जिंदा हूँ ना, जब तक इसमें वो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ना तो बीजेपी को वोट दूँ और ना किसी को वोट दूँ, पर सिर्फ कांग्रेस केंद्र में ना राज्य सरकार में, दोनों में कांग्रेस। फर्क पड़ेगा, कम होगी, कम होगी, क्योंकि विकलांग कोटा था रेलवे में, वहाँ में करता था आरआरसी, क्लर्क बाबू की जगह लेकर थी, उनको भी खा गया। ऐसे नेताओं को क्या करें हम, आप ही बताओ। क्योंकि हमारे लिए, मैं विकलांग हूँ खुद, विकलांग के लिए अलग से कोटा निकाला गया था पहले आरआरसी में, और अलग से ही रिजर्वेशन मिलता था हमारे लिए, वो भी ख़त्म कर दिया मोदी ने। मैम अब ये महंगाई तो बढ़ ही रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो सेल्समैन हैं, हमारा तो डालने का काम है, हमारा सीट जैसे डलवाएगा वो सीट डालेंगे। महंगाई तो बढ़ ही रही है, इससे गरीब लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डेली कम से कम 10-20 कस्टमर हमसे आके कहते हैं कि सर महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमको क्या पता, गवर्नमेंट तो बढ़ा रही है। हाँ, सेल में कोई फ़र्क नहीं है, भीड़ उतनी है पर डे, उतनी सेल हो रही है, इसमें भीड़ भाड़ में कोई फ़र्क नहीं है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन सेल में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, सेल उतना ही हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से जनता केंद्र सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ा रही है उसको लेकर परेशान है, और बढ़ती हुई महंगाई का जरिया सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों से ही शुरू होता है।
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना, इसका मतलब और भी चीज़ों में महंगाई बढ़ना। और यहाँ तक कि कोरोना काल का समय था, लोगों का रोज़गार छिन गया, नौकरियाँ चल गई, रसोई के बजट पर इतना फ़र्क पड़ गया है, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस साल में ही करीब 20 रुपये बढ़ चुके हैं और उसके बावजूद भी कमी नहीं हो रही है कहीं भी। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमी करें पेट्रोल डीजल की कीमतों में, तेल की कीमतों में, ताकि जनता का जो बजट है वो पटरी पर आ सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। कैमरामैन राकेश के साथ दीपाली माथुर।